नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 16वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण के द्वारा गिरि यज्ञ एवं गोपूजन का प्रस्ताव करते हुए शरद ऋतु का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने यह बात कही, आर्य हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गौएं, पर्वत और वन ये ही हमारे देवता हैं। किसानों की जीविका है खेती, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति है खरीद बिक्री, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति है गौओं का पालन। ये वार्ता रूप विद्या के 3 भेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही उसके लिए उपकारिणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है, वह इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक व्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही आयालों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षस उचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं। किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों को अच्छी तरह जोतते और हल जोतने से जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं, तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ का आरंभ हो। स्वस्ति वाचन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अथवा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्र करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे व्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु के फूलों से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसी समस्त गौएं गिरिवर गोवर्धन की दक्षिणावृत परिक्रमा करके पुनः व्रज में जाएं। इस समय प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गौओं के लिए स्वादुत्ता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल छट गए। खिले हुए कदम्ब पुष्पों के कारण वन गौर वर्ण का प्रतीत होता है। कहीं कहीं बाणासनों झाड़ झंखाड़ों के कारण वह श्याम रंग का दिखाई देता है। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई हैं। वन में मोरों की मधुर वाणी नहीं सुनाई देती है। आकाश में जल, मल, बलाका और विद्युत से रहित बादल दंतहीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में नूतन जल को खींच लाने वाले शक्तिशाली मेघयुक्त वायु से अभिषिक्त होने के कारण जो पत्तों के बाहुल्य से घने दिखाई देते थे, वे सभी वृक्ष अब पत्तों के बिरल हो जाने से प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। पहले वहाँ अंधकार छाया रहता था,
अब प्रकाश हो गया है। इस समय आकाश मूर्धाभिषिक्त राजा के समान जान पड़ता है। सफेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी या उज्जवल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चंवर के द्वारा मानो उसके लिए हवा की जाती है तथा पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बनकर शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सारसों ने उनकी निंदा की हो। इसी खेद से उनमें कृशता आ गई है। समुद्रगामिनी नदियाँ हंस रूपी हास से सुशोभित हो अपने पति समुद्र के पास जा रही हैं। चक्रवाक के जोड़े उनके युगल उरोज से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जलाशयों के जल में अगणित कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तारिकाओं से चित्रित हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं है। जिनमें मदमत पुरुषों की भांति क्रोंच पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है। जहाँ पके हुए धान की बालें पीली साड़ी में सजी हुई सुंदरी बालाओं की भांति अपनी श्वेत पीत प्रभा बिखेर रही हैं और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुषों के कौतुकागारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं, उन वनों में मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरियाँ, पोखरे, खिले हुए कमलों से सुशोभित बावड़ियाँ, खेतों की क्यारियाँ, नदियाँ और सरोवर, ये सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठे हैं। लाल कमल, अन्यान्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है। वायु मंद गति से आगे बढ़ रही है। आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा पूरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर बिखरे पड़े हैं, नृत्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण यह भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं। जहाँ काश खिले हुए हैं और लता बेलें फैली हुई हैं तथा जिन पर यत्र तत्र हंसों और सारसों के बैठने के स्थान हैं, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। धान की बालों के पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली खेतों की क्यारियों में अनाज के दाने बीनकर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जल जंतुओं का भक्षण करने वाले बक आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आकर कठोर हो गए हैं। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतारकर शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्षोल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गौएं पहले से दूना दूध देने लगती हैं। सांड दुगने मत वाले हो उठे हैं। वनों की शोभा संपत्ति दुगनी बढ़ गई है और पकी हुई खेती के कारण यह पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो गई है। बादलों के आवरण से मुक्त हुए ग्रह नक्षत्र, कमल मंडित जल तथा मनुष्यों के मन स्वच्छता एवं प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघ युक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित तेज धूप की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल के नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवाकर
उन्हें साथ ले विजय की इच्छा से एक दूसरे के राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधुजीव के लाल फूलों से सुशोभित हो, जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देती हैं तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाले असन, चितवन, कोविदार, वाणासन, निकुंभ, प्रियक और स्वर्णक नाम वाले वृक्ष वनों में फूलों से लदकर अधिक शोभा पा रहे हैं। केतकी के वृक्ष भी सब और खिले हुए हैं। श्रमर एक प्रकार के मृग और उल्लू भी सर्वत्र सानंद विचरते हैं। दूध दही के माटों या घड़ों से जो माखन आदि ढाले जाते हैं, वे ही जिनकी हंसी है। उन व्रजों एवं गोष्ठों में तो यह शरद ऋतु मूर्तिमती सुंदरी युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग इस समय देवश्रेष्ठ भगवान गरुड़ध्वज को, जो वर्षा काल में सुखपूर्वक शयन कर चुके हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से सुशोभित शरद ऋतु का शुभागमन हुआ है। इस समय मेघ के समान नीले, चंद्रमा के समान श्वेत तथा सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है, जो विविध प्रकार के फलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है। और इसलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ की सी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाखा घर के समान जान पड़ती है, जो लता और वलरियों से भली भांति अलंकृत है, जिसका विशाल मूल भाग बहुत दूर तक फैला हुआ है तथा जो वायु के विस्तार से सुशोभित होता है, वह गोवर्धन पर्वत ही हमारा देवता है। हम उसकी तथा इन गौओं की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोरपंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाएं, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाएं और व्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गौओं की पूजा की जाए। साथ ही गिरि यज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के हितैषी सुहृद हैं, तो मैं आपके द्वारा हठ एवं बलपूर्वक गोयज्ञ कराऊंगा। गौएं सदा ही सबके लिए पूजनीय हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती हो, तो आप लोग अपने ही वैभव के लिए मेरी इस सच्ची बात को बिना विचारे मान लें और इसके अनुसार कार्य करें। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शरद वर्णन विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा।